प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो हमें जो माइनस 16x है, तो ये माइनस 16 को हमें ऐसा डिवाइड करना है। ये जो माइनस 16 है इसको ऐसा डिवाइड करना है जिसका जो मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाए, तो ये ए सी के बराबर आ जाए। और ए कितना है हमारे केस में ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 48 है, तो ये ओवरऑल 48 आ जाएगा। और जो बी है, तो बी के बराबर, तो बी का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, तो बी का वैल्यू आ जाएगा माइनस 16 जो है। तो बी का वैल्यू क्या है यहाँ, माइनस 16 है। यानी उसका जो एडिशन है, तो एडिशन जो है तो वो बी के बराबर आना चाहिए जिसका वैल्यू क्या है, माइनस 16 है। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 48 आ जाए, प्लस 48 एंड एडिशन माइनस 16 आ जाए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस 16 है तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। माइनस 16 है तो इसको लिख देंगे माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48 इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इसमें से जो है तो हम x अगर कॉमन निकालते हैं लिखेंगे x माइनस 12, और ये जो दो टर्म है तो इसमें से हम अगर 4 कॉमन निकलते हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस पर्टिकुलर केस से यहाँ से और यहाँ से हमने x माइनस 12 अगर कॉमन निकाला तो यह बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर a मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल टू कभी 0 आता है, इसका मतलब क्या है, एक तो 0 हो जाएगा या अदरवाइज b इक्वल टू 0 हो जाएगा या अदरवाइज दोनों 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो x माइनस जो 12 है यानी ये वाला, तो इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे। और दूसरा क्या है, x माइनस 4 जो है तो इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, तो x का वैल्यू हमें प्लस 12 मिल रहा है, और x का वैल्यू इधर से हमें x का वैल्यू प्लस 4 मिल रहा है। तो ये हमारे सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के। 2x² माइनस 11x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको जो जनरल क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये मिल जाएगा हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें तो a का वैल्यू प्लस 2 है यहाँ, b का वैल्यू माइनस 11 है और c का वैल्यू प्लस 14 है। तो हमें ये जो माइनस 11 है तो इसका वैल्यू हमें ऐसा कंपेयर करना है, इसको ऐसा डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए, मल्टीप्लीकेशन आ जाए ए सी। तो ए कितना है, प्लस 2, सी कितना है, प्लस 14, तो ये हो जाएगा प्लस 28। और एडिशन अगर एडिशन देखें तो वो क्या आता है, बी के बराबर आता है। लेकिन अगर हमारा बी का वैल्यू देखें तो यहाँ कितना आ रहा है, तो माइनस 11 आ रहा है। तो माइनस 11 यानी कि हमें माइनस 11 को ऐसे नंबर में तोड़ना है कि जिसकी वजह से जिसका मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिले, प्लस 28, और एडिशन क्या मिले, माइनस 11। तो हम इसको लिखेंगे 2x² माइनस 7x माइनस 4x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ऐसा हमने अगर डिवाइड करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा 2x माइनस 7, और यहाँ माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 2 माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x माइनस 7, यहाँ से 2x माइनस 7, यानी 2x माइनस 7 यहाँ से और x माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही कॉमन आ जाता है तो ये एग्जैक्टली क्या है कि a डॉट बी कभी अगर आपको 0 मिलता है, इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू 0 है या b इक्वल टू 0 है, ऐसे कह सकते हैं। हम इसको p डॉट क्यू भी कह सकते हैं। अगर p डॉट क्यू अगर 0 है तो यानी कि p का भी वैल्यू 0 हो सकता है, या q का, या दोनों का। तो ये जो है 2x माइनस जो 7 है इसको हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ, एंड जो आपका x माइनस 2 है तो इसका भी हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ। तो 2x का वैल्यू आ गया प्लस 7, इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया 7/2। वैसे ही x का वैल्यू क्या आ सकता है, +2। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन है गिवन क्वाड्रेटिक के। क्या है, हमने क्वाड्रेटिक लिया है x² प्लस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0। तो अगर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ गिवन क्वाड्रेटिक से a का वैल्यू है +1, तो यहाँ इसको +1 कहेंगे। b जो है तो उसका वैल्यू है +4, और c जो है उसका वैल्यू है -96। तो ये जो +4x है हमें इसको ऐसे डिवाइड करना है या क्वाड्रेटिक को ऐसे स्प्लिट करना है दो नंबर में जिसका मल्टीप्लीकेशन AC हो। मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -96 है,
तो जिसका मल्टीप्लीकेशन -96 आ जाए और जो एडिशन है तो एडिशन बी आ जाए, यानी कि +4 आ जाए। ऐसे दो नंबर में हमें इसको डिवाइड करना है। तो यानी कि ऐसे नंबर क्या मिल सकता है हमें, तो ऐसे नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इक्वल टू 0। ये नंबर मिल जाएंगे हमें। यहाँ से और यहाँ से हम अलग अलग कॉमन निकालेंगे। यहाँ से अगर हमें x कॉमन निकालते हो जाएगा x+12। यहाँ से अगर -8 कॉमन निकाले तो यहाँ जाएगा x+12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से और यहाँ से अगर हम x+12 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बच जाएगा, x-8 बच जाएगा। यहाँ से x, यहाँ से 8 बच जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि x+12 जो है आपका, तो ये 0 हो सकता है, या अदरवाइज x माइनस जो 8 है, x-8 जो है, तो ये आपका 0 होना चाहिए, तभी जाके ये टर्म 0 होगा। इसका मतलब x का वैल्यू -12 आ गया और x का वैल्यू +8 आया। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के, जो हमें क्वाड्रेटिक मिला है। x इक्वल टू -8x², ये हमने प्रॉब्लम लिया है। तो ये जो 12x है, तो 12x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू, ये माइनस है, 8 को हम लिखेंगे 4 इंटू 2 इंटू एक्स लिखेंगे। हम इसको अगर x से डिवाइड करें और इसको भी x से डिवाइड करें तो यहाँ x से x कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू, यहाँ क्या बच जाएगा, 4 से x का कट जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू एक्स बच जाएगा। इस साइड हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, इससे 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, यहाँ 4 से 4 कटेगा, क्या बचेगा, -2 इंटू एक्स। इस साइड में हम -2 से डिवाइड करेंगे, इस साइड में भी हम -2 से डिवाइड करेंगे, -2 से -2 कट जाएगा और ये जो वैल्यू है तो ये डिनोमिनेटर में माइनस ऊपर आ जाएगा और x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम जब x कट करते हैं तो इसमें अगर मान लीजिए अगर हमारा x का वैल्यू अगर 0 होता था तो इस केस में क्या होता था, 12 इंटू 0 इज इक्वल टू -8 इंटू 0 स्क्वेयर। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या होता था, 0 इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारा दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू -3/2 तो आ गया, लेकिन हमारा x इक्वल टू 0 ये भी इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन है। -3x² प्लस 243 इज इक्वल टू 0, तो ये हमने प्रॉब्लम लिया है। तो -3x² प्लस 243 इक्वल टू 0 है। इस साइड हम -243 करेंगे, इस साइड भी हम -243 करेंगे। -243 प्लस 243 कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 3x² इक्वल टू -243 कट जाएगा, बच जाएगा। यहाँ से हम -3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम -3 से डिवाइड करेंगे, -3 से ये माइनस ये कट जाएगा, यहाँ -3 से ये -3 कट जाएगा और यहाँ x² बच जाएगा। तो ये जो 243 इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और ये वैल्यू ओवरऑल 81 बच जाएगा। तो जो x² है, तो x² का वैल्यू, x का जो अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, प्लस और -9 जो है, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि -9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 81 आ जाएगा और +9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 81 हमें आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या मिला हमें, तो x का वैल्यू मिला हमें प्लस और -9, ये हमारा सॉल्यूशन है। x-2 प्लस x-2 डिवाइडेड बाई x-1 इक्वल टू 5/2, ये हमने वैल्यू लिया है। इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये x-1 इंटू x-1 प्लस x-2 इंटू x-2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा x-2 इंटू x-1। जैसे ही ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट से हमें मिलेगा x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस इस ब्रैकेट से मिलेगा x² प्लस 4 माइनस 4x, डिवीजन में यहाँ मिलेगा x² माइनस 2x, x² माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 5/2, ये वैल्यू मिल जाएगा। अगर न्यूमरेटर में देखें x² प्लस x²,
तो एक्स, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये 2x² हो जाएगा, -2x -4x -6x हो जाएगा, ये +4 ये +1 तो ये 5 हो जाएगा। डिवीजन में अगर हम देखें तो डिवीजन में हमें क्या मिल रहा है, तो हमें ये मिल रहा है x² -3x + 2 = 5/2 हमें ये वैल्यू मिल रहा है। तो ये जो भी वैल्यू आया है, ये वैल्यू को अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इस वैल्यू को हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह मिल जाएगा हमें 4x² -12x + 10 = 5x² -15x + 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा x², इसको अगर यहाँ शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा -3x, एंड इसको अगर यहाँ शिफ्ट करें तो ये तो कट ही रहा है, +10 कट रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ तो 0 बच जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ +3x ऐड करें, यहाँ भी +3x ऐड करें, 3x से वैल्यू कट जाएगा, तो x² का वैल्यू 3x आ रहा है। तो यानी कि अगर x इंटू एक्स करके अगर यहाँ 3 इंटू एक्स करें तो x से x भी कट रहा है, तो x का वैल्यू हमें आ रहा है, ये 3 एक वैल्यू आ रहा है, लेकिन दूसरा वैल्यू जो हमने x कट किया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमें 0 भी आ जाएगा। तो ये हमें वैल्यू मिल रहा है गिवन प्रॉब्लम में।